हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए भैया, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो भी जो आपका रिवाइज रिजल्ट आया है और जो आपका कॉमर्स रिजल्ट के ऊपर जो स्टे थी, जो केस था वो 14 तारीख को भी डिस्पोज हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, जिस जिस भाई का अभी क्या है ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, ऑर्डर है वो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही ऑर्डर अपलोड होगा, ऑर्डर एचएसएससी के पास भी जाएगा और एचएसएससी अपनी जो आगे की कार्रवाई होगी ज्वाइनिंग की वो स्टार्ट कर देगी भाई। ठीक है, तो फिर से सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसका भी उस रिवाइज रिजल्ट के अंदर क्या था भाई, नाम आया हुआ था। ठीक है, तो अब मेन बात ये आती है, क्योंकि अभी डीवी नहीं हुई है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी ये कंफर्मेशन नहीं आई है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगी भाई। एचएसएससी करेगा या डिपार्टमेंट करेगा, कैसे क्या प्रोसीजर होगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अभी रेडी करके रख लेने चाहिए, क्योंकि जब एक टाइम आता है उसमें 1-2 दिन का ही टाइम मिलता है, तो उसमें क्या है कोई, ताकि आपको परेशानी ना आए। तो आज हम इसी के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो डीवी की जहाँ तक बात होती है, एचएसएससी भी में भी डीवी करवा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारे जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, उन्होंने भाई उस टाइम ऑनलाइन अपलोड किए थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, एचएसएससी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। तो इसमें 1 दिन के अंदर ही, में भी 1 या 2 दिन के अंदर क्या है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा। इसलिए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करके रख लें। जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसे हम बात करेंगे एक एक करके कि क्या क्या हमें रेडी करना है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर देख लेते हैं एक बार। ये पुराना वाला जो हमारा एडवर्टाइजमेंट आया था यहाँ कॉमर्स ग्रुप का, ये वो है भाई। ठीक है, इसके अंदर देख लेते हैं हम एक बार कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके, जैसे जो यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं ना आपने, लगभग यही आपके क्या है भाई वहाँ पे मांगे जाएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला है, आप देख सकते हैं, स्कैंड कॉपी ऑफ एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोविंग डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। ठीक है भाई, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट होगी विद हिंदी, वो आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे आपको अपनी रेडी करके रख लें। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो 10वीं की आपकी मार्कशीट होगी वो आपकी इसमें लगेगी भाई। ठीक है, सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कैन कॉपी ऑफ एससी बीसीए बीसीबी। अभी जो भी आपके भाई सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन हो गया, एससी हो गया, ये सभी सर्टिफिकेट जो आपने फॉर्म भरते समय आपने जो अपलोड किए थे अकॉर्डिंग टू डेट्स, वो आपके भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, स्कैन फोटोग्राफ आपका क्या है, जो फोटोग्राफ आप एक काम कर लीजिएगा, जो आपके फ़ोटोग्राफ जो आपने उस टाइम अपलोड किए थे उसकी भी कुछ कॉपी अपने पास रखिएगा। प्लस में अभी की आपकी जो करंट फोटोग्राफ है वो भी आप अपनी 10 से 15 फ़ोटो अपने पास रख लीजिए निकलवा के। ठीक है भाई, सिग्नेचर की ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद है भाई स्कैंड कॉपी ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट शोविंग द हायर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज पर क्राइटेरिया। भाई इसके अंदर आपकी, जैसे इसमें तो कॉमर्स ग्रुप के अंदर तो मैंडेटरी तो यही थी कि आपकी बी कॉम। ठीक है भाई, तो आपकी बी कॉम की आपके पास क्या है, जो 6 के 6 सेमेस्टर की आप क्या करेंगे, अपनी जो मार्कशीट है उसको रेडी रखेंगे। ठीक है, और साथ में जो अपनी डिग्री होती है उसकी भी एक अपनी जो डिग्री है उसको साथ में रखेंगे। ठीक है, इसकी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कॉपीज़ करवानी है। सबसे पहले अपने ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखेंगे एक फाइल के अंदर। तो आप बीकॉम की डिग्री होगी भाई। अच्छा, दूसरा है एक्सपीरियंस। जो भाई एक्सपीरियंस वाली पोस्टें थी वो मैं बताऊंगा कि एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपने कैसे अपलोड किया है। अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं है, आपका जो इसके अंदर एक वो परफॉर्मा है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या है एक्सपीरियंस अपना बनवा सकते हैं। मतलब जहाँ से भी आपने किया था आप दोबारा से वहाँ जाके अपनी जो डेट्स वगैरह फिलअप करके और वहाँ से जो स्टैम्प वगैरह डलवा के आप एक्सपीरियंस अपना लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको बताएंगे इस बारे में। एक्सपीरियंस हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन होगी। ठीक है, और एक आपका क्या है भाई, इसके अंदर जो आपका डोमिसाइल है, ठीक है, हरियाणा बोनाफाइड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये आपका लगेगा भाई। चाहे आपका यूआर कैटेगरी हो, चाहे कोई
भी कैटेगरी आपका ये लग जाएगा। अगर आप बाहर स्टेट से हैं तो आपका यूआर कैटेगरी के अंदर इसमें क्या है, आपको छूट मिलती है भाई। ठीक है, दूसरा है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये नहीं है। ईडब्ल्यूएस का आपको पता ही है, जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया वो लग जाएगा। ठीक है भाई, जो एक्स सर्विसमैन का है वो सर्टिफिकेट लग जाएगा। या DESM जो होता है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, उसका वो जो आपने उस टाइम फॉर्म भरते टाइम जो आपने अपलोड किए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करने हैं भाई, रेडी अपने पास रखने हैं। आप इसकी कम से कम 4 सेट बनवा लीजिएगा। ठीक है भाई, 4 सेट बनवा के रख लीजिए। मतलब भाई 10th की 4 कॉपी करवाएंगे, 12th की मार्कशीट की 4 कॉपी करवाएंगे, BCom की आप जैसे पर सेमेस्टर के हिसाब से अपनी 4 कॉपी क्या है भाई, सेट अपना रेडी रखें। ठीक है, और आपका एक डोमिसाइल हो गया, डोमिसाइल की भी आप 4 कॉपी करवा लें। मतलब 4 सेट बना लें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। ठीक है, दूसरा आपका है भाई कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो करंट वाली भी आप बनवा के रख लें, और जो उस टाइम आपने अपलोड किए थे फॉर्म में वो भी आप अपने 5 से 10 फोटो अपने पास रखें। अब आती है एक बात और कि भाई कई बच्चों में क्या होता है, जैसे उनकी जो जैसे मान के चलिए बीकॉम की डिग्री है, अगर उसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक है या मिसप्रिंट है, जैसे कई बार क्या होता है नेम में कुछ चेंज है। जैसे आपने है ना 10th और 12th में तो आपके फादर नेम में मतलब सही है, और जैसे कोई भी सरनेम लगा सकते हैं, जैसे कि सिंह मान लीजिए, किसी का नाम है उसके पीछे सरनेम है सिंह फादर के। ठीक है, लेकिन बीकॉम में क्या है, उनका सिंपल मतलब मेन नाम है, सरनेम मिसिंग है वहाँ पे। ऐसा अगर कुछ हो रखा है कि मतलब जो नेम है वो मिसमैच है, तो आप सबसे पहले एक काम कर लें, आप एक जो अपना एफिडेविट होता है, ठीक है, एफिडेविट आप मंडे को आप अपना एक एफिडेविट बनवा लें, और उस एफिडेविट में आप जिस भी ज़िले में रहते हैं वहाँ अपने कोर्ट में जाएं और एक एफिडेविट बनवाएं कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। ठीक है, और मेरी जो भाई 10th या 12th में या किसी भी डिग्री के अंदर ये नाम है, ये एक्चुअल में ये नाम है, ये मिसप्रिंट की वजह से, ठीक है, ये है, और ये सभी बातें क्या हैं भाई, सत्य हैं। मतलब इस तरह का आप एक एफिडेविट बनवा लें, क्योंकि एट ए टाइम क्या है वो बोलते हैं जब कई बार मिसमैच हो जाता है। ऐसा हुआ था एक बार मेरे दोस्त के साथ, जब उसकी ज्वाइनिंग हुई थी तो सेम डे उसने बड़ी मुश्किल से वहीं से बनवाया था कैसे ना कैसे करके। तो इससे अच्छा है कि आप, अगर आपकी डिग्रीज में कुछ प्रॉब्लम है, कोई मिसप्रिंट है, तो आप पहले ही बनवा लें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, ये आपकी 2-3 बातें हो गई। हाँ, करंट अपने फ़ोटोग्राफ ज़रूर रखें, प्लस अपनी ID आधार कार्ड वगैरह अपने पास रखें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बायोमेट्रिक वगैरह होगी, वो तो आपकी हो जाएगी इजीली। और अगर आपने बायोमेट्रिक भी काफ़ी साल से मतलब नहीं करवाई है, तो अपने आधार कार्ड में आप अपडेट करवा लें अपने करंट की जो थंब प्रिंट वगैरह है। ठीक है, अगर मतलब वो काफ़ी सारे साल 10-15 साल हो गए हैं आपको, तो अपना वो अपडेट करवा के रखें भाई। ठीक है, ताकि जो आपकी फिंगरप्रिंट वगैरह जब वहाँ हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई एक बार एक्सपीरियंस की, कि एक्सपीरियंस का क्या सीन है। जो एक्सपीरियंस वाली पोस्टें थी उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस मांग रखा था। काफ़ी सारे बच्चे इस बारे में कंफ्यूज हैं कि भाई एक्सपीरियंस का किस तरह का लगेगा। ठीक है, ये आपका एक्सपीरियंस का नहीं है, इधर देखेंगे एक्सपीरियंस का मिलेगा। ये आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आ गया भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपका है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द केस ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो आपका इस तरह का सर्टिफिकेट बनेगा भाई। ठीक है, और अगर आपने कहीं से मतलब कहीं बोर्ड से या कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वगैरह से अपने अगर आपने कर रखा है, ठीक है, तो आपका ये आपका फॉर्मेट है भाई। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके मैं दिखा लेता हूँ मैं। ये है आपका एनेक्स्चर 4। ठीक है, इसमें आप कोई भी अगर आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आपने एक्सपीरियंस बना के लगवा रखा है, मान के चलिए आपने इस फॉर्मेट में नहीं लगवाया उस टाइम और आपने अपलोड कर दिया, तो आप इसका फॉर्मेट को निकाल लें एनेक्स्चर 4 को, और जहाँ से भी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है आप वहाँ जाके सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूशन है, मान के चलिए कि आपकी कोई फर्म है, देखिए यहाँ पे जो प्रोप्राइटरशिप है उसका भी वैलिड होता है। ठीक है, मैंने इसका पता किया था कि प्रोप्राइटर का भी वैलिड होता है, क्योंकि वहाँ भी हम काम करके एज एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर वही उसके अंदर मेंशन किया हुआ होना चाहिए कि आप किस पोस्ट पे थे और वो एक्चुअल में वहाँ पे काम होता भी है
या नहीं भी होता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेलीफोन नंबर दे रखा है, जो कंपनी का जहाँ से भी आपने काम किया है वहाँ का यहाँ पे नेम टेलीफोन नंबर होगा। यहाँ पे जैसे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, जैसे कि ABC कंपनी। ठीक है, जैसे हम मान रहे हैं कि ये कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यहाँ पे जो उसका एड्रेस होगा वो हो जाएगा। और यहाँ पे है दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट, जिससे मान के चलिए एक नाम हम मान लेते हैं ABC। ठीक है, ABC सन ऑफ, उनके फादर का नेम आ जाएगा यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे काम किया है। अब आ जाएगा नेम ऑफ द पोस्ट। जैसे अगर हम बात करें भाई, मान के चलिए आपने अकाउंटेंट का कहीं पे काम किया है या अकाउंट्स क्लर्क का किया है मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल करना है अकाउंट्स क्लर्क। ठीक है, अकाउंट्स क्लर्क फ्रॉम, आपको किस डेट से और किस डेट तक आपने किया है। ठीक है, यहाँ पे जितना आपका टोटल पीरियड होगा भाई, आपने 3 साल किया, 4 साल किया, 5 साल किया, यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आप यहाँ पे अगला पॉइंट दे रखा है 5th पॉइंट, नेचर ऑफ द अपॉइंटमेंट, परमानेंट है, रेगुलर है, टेम्परेरी है, पार्ट टाइम है, जैसे भी आपका है जिस टाइप का वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे भाई। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट, फील्ड एक्सपीरियंस आपको कहाँ से लिया है आपने। ठीक है, पे स्केल या लास्ट सैलरी आपकी कितनी थी, ड्यूटी एक्सपीरियंस की इन्फ्रीमीज पोस्ट, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप कहाँ पोस्टेड थे। ठीक है, तो ये सब बैंक अकाउंट्स नंबर इन विच सैलरी डिपॉजिटेड, जहाँ से आपने बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी वगैरह। ठीक है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा भाई। EPF ID, ये ज़्यादा वो वाली बातें हैं, जैसे कि कई छोटी कंपनीज होती हैं, मान के चलिए जैसे प्रोप्राइटरशिप है कोई। ठीक है, तो वहाँ पे EPF ID वगैरह नहीं बनती, क्योंकि इतना लार्ज स्केल पे बिजनेस उनका नहीं होता। तो ये अगर आपके पास ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आपका यही है कि आपके अंदर, आपकी बैंक अकाउंट के अंदर सैलरी आनी चाहिए और आपकी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब आप बात आती है रजिस्टर्ड कहाँ पे भाई, चाहे MSME के अंदर रजिस्टर्ड हो। ठीक है, MSME हो, या आपने उसका GST नंबर होना चाहिए, GSTIN नंबर, या कहीं पे वो रजिस्टर्ड हो पहले से ही। ठीक है, या शॉप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, मतलब अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी वो एक्सपीरियंस वैलिड होगा। ठीक है, NPS वगैरह ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस मेन यही है कि आपका एक तो बैंक के अंदर सैलरी आनी चाहिए, जिससे HSSC को कंफर्म हो, डिपार्टमेंट को कंफर्म हो कि एक्चुअल में इस लड़के ने, मतलब या इस लड़की ने वहाँ पे काम किया है। ठीक है, और ये सब भाई इसी परफॉर्मा के अंदर होना चाहिए। फिर नेम ऑफ द कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी, स्टाम्प कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी, यहाँ पे जहाँ पे भी आपने काम किया है वो कंपनी यहाँ पे स्टाम्प लग जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे साइन हो जाएंगे, तो आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये भाई वैलिड माना जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दे रखी हैं कुछ नोट्स वगैरह, कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट, पासबुक विथ सैलरी डिपॉजिटेड, ये सबसे मेन है भाई कि बैंक के अंदर आपकी सैलरी आई हुई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कैश की सैलरी में दिखाएंगे तो HSSC और या डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको फेक मान लेते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही बनवा रखा है। ठीक है, कॉपी ऑफ पासबुक की आपकी जो स्टेटमेंट वगैरह उसकी कॉपी होनी चाहिए। ESI वगैरह का अगर आपका नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन यही है कि आपकी रजिस्टर्ड कंपनी हो या फर्म हो, जो भी हो, जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया है और आपकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो रही हो। ठीक है, और प्लस एक मेन है कि आपकी जो जैसे जैसे अकाउंट्स क्लर्क की है, ठीक है, या आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है, ये आपकी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन होनी चाहिए, तभी आपका एक्सपीरियंस क्या है वैलिड होगा। ठीक है भाई, तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे DV के अंदर काम आएंगे, और इसके 3 से 4 सेट आप मिनिमम बनवा लें, क्योंकि HSSC भी 2 सेट में भी HSSC के पास जमा होते हैं, और फिर आप डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ भी जमा होते हैं। ठीक है भाई, और इससे पहले क्या है, और डिपार्टमेंट में जब आप ज्वाइन करेंगे उससे पहले मेडिकल होता है, वो हम बता देंगे भाई। मेडिकल आपका क्या है, जो भी नियर बाई आपका हॉस्पिटल होता है वहाँ फाइल लगा के अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मे बी 200 रुपये की पर्ची कटती है इसकी, वो अलग अलग है, ग्रुप D की अलग होती है और ग्रुप C की अलग होती है, B की अलग है, फीस लगती है इसकी फाइल बनती है प्रॉपर मेडिकल की, वो बाद की बातें हैं। मेन पहला है DV, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना बनवा के रखें। ठीक है भाई, और जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग के आने के आदेश जल्द से जल्द आएंगे, मे बी 1-2 दिन के अंदर ऑर्डर आपका जारी हो जाएगा, और जल्द से जल्द HSSC क्या है इसके ऊपर काम करने के लिए रेडी है। क्योंकि चेयरमैन साहब हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने भी इस बारे में पहले ही एक वीडियो आई थी, उसमें ये बता दिया था कि भाई जैसे ही आपकी इसके स्टे हट जाएगा आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द
करवा दी जाएगी। तो भाई आज की वीडियो में केवल मात्र इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।